हमारे देश के संविधान ने ऐसे कई कानून बनाए हैं अलग अलग समयों पर, अलग अलग टाइम पर, कि यदि वो कानून बाकायदा तौर पे लागू हो जाए तो 15 साल में सभी हिंदुओं का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। उन्हीं गड़बड़ कानूनों में से मैं एक कानून का चर्चा करता हूं। उस कानून का नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का एक बोर्ड है और शब्द है उर्दू शब्द का वक्फ, माने हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो वक्फ माने दान होता है। दान 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 पुण्य वगैरह, जैसे कि अपने हिंदुओं में दान पेटी वगैरह दान दिया जाता है, दक्षिणा, उसी तरह से वो वक्फ है, वक्फ बोर्ड। उसी को मतलब उसके पास पावर इतनी असीमित है, 1995 में लागू कर दिया गया कि वाह रे हमारा संविधान कि ऐसा ऐसा कानून अपने अंदर समेटा हुआ है कि आदमी अगर पूरे नागरिकों पर, देश पर एक कायदे से अगर लागू हो कर दिया जाए, और कर ही देंगे, देर सवेरे इसको लागू वोट के चक्कर में कर देंगे नेता परेता, तो किसी को अपने घर को भी अपना कहना भारी पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, इतनी असीमित शक्तियां हैं कि वो अगर किसी के घर, मकान या सरकारी संपत्ति, या मान के चलो कि वो संसद भवन को या अंबानी के घर को या किसी को अगर वो कह दे कि हमारा है और नोटिस भेज दे तो उसका वो हो गया, और डीएम को कह दे कि भाई खाली करा दो इसको, तो डीएम को भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कानून में लिखा है कि कोई वक्फ बोर्ड का अगर बोलता है कि ऐसा करो तो उसको करना पड़ेगा। क्योंकि पीछे अभी हुआ था ना, तमिलनाडु में एक 7 गांव थे और 1500 साल पुरानी मंदिर थी, दोनों सबको वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। वो तो बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब मंदिर पता लगा कि मंदिर 1500 साल पुरानी है। तो 1500 साल पुरानी मंदिर है, इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुआ, तो ऐसे में थोड़ा बखेड़ा तो हुआ। वो तो तमिलनाडु था, वहाँ के लोगों ने बखेड़ा किया। हमको तो नहीं लगता है कि और लोग बखेड़ा कर पाएंगे इधर। तो उसके पास इतनी असीमित पावर है कि अगर वो नोटिस दे दिया तो उसको दस्तावेज दिखाने के लिए भी पावर नहीं है किसी को, वो कोई कहेगा भी नहीं। नियम में सीधा लिखा है दस्तावेज उसको दिखाना है जिसकी ज़मीन वो हड़प रहे हैं, और वो भी कहाँ दिखाना है, उन्हीं वक्फ बोर्ड के ही कचहरी में दिखाना है। वक्फ बोर्ड के कचहरी में जाइए, गिड़ा करके दिखाइए, वहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक, एक स्वीपर से लेकर के एक अधिकारी तक, AIS कोई भी हो, सब मुस्लिम रहता है। जज, पुलिस सब वही, चोर भी वही, सब तो उन्हीं के पास गिड़ाओगे। वो उसी ने अपना बताया है और उसी से तुम न्याय मांगने जाओगे तो मिलेगा है नहीं। तो इसको शुरू से मान लो। और अपने कचहरी में नहीं जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं नहीं, सीधा वक्फ बोर्ड के कचहरी में जाओगे, और वहाँ तो निराशा ही हाथ लगेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि 15 साल में, 20 साल में खटिया खड़ी बिस्तरा गोल ही मिलेगा। ऐसे ऐसे संविधान ने अपने गोद में कानून समेटा हुआ है। अच्छा, ये तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट और है कि ये पैसा भी कमा के देता है ना। जैसे अमीरों के यहाँ नोटिस भेज देंगे वक्फ बोर्ड वाले, तो अमीर क्या है, उसका मुंह बंद कराने के लिए, अरे भैया हमारा घर लाखों करोड़ों का चला जाएगा, 2-4-10 लाख दे करके उसके, उससे वक्फ बोर्ड की कमाई हो गई। गरीबों के पास जाएगा, उनको हड़प लेगा, तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो उनको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मुसलमान बन जाओ, छोड़ देते हैं। यानी ये कन्वर्ट भी करता है, पैसा भी अर्जित करता है। और मुगलिया शासन का जब अकबर, बाबर, हुमायूं और नीचे आइए तो
जो है शाहजहां औरंगजेब का याद दिलाता है। इतिहास में तो मैंने यही पढ़ा है, जैसा पढ़ा है वैसी का याद दिला रहा है। तो ऐसा ऐसा याद दिला रहा है। बताइए, इस कानून पर कोई जो यूट्यूब पर आजकल जो कुकुरमुत्ते जैसे नए नए न्यूज समाचार बोलने वाले पत्रकार, चाटुकार पत्रकार, शंभू कुमार टाइप के लोग जो आए हैं, क्या बोलते हैं, शंभू कुमार भी तो इसी वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ एक प्यादा है। ये क्या है कि आदमी भी भेजता है पत्रकार के रूप में कि जाइए गलत र्यूमर फैला करके किसी धार्मिक ग्रंथ पर, किसी जात विशेष पर एक गलत र्यूमर फैला करके उसको आपस में लड़वा दीजिए, और लड़वाता है और मोटी रकम देता है ताकि 10-15 साल में ये अपना काम जो जिस मिशन पे वक्फ बोर्ड निकला है वो कर ले। लेकिन अब समझदारों के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ, जो समझदार होंगे समझेंगे, जो हमारे पास जानकारी थी हम देंगे। बाकी कर्तव्य तो सरकार और देश के नागरिकों का भी बनता है। बहरहाल मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा था, तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, किसी धर्म के पास इतनी शक्ति नहीं है। और दुनिया में करीब 200 देश हैं, किसी देश के पास भी ये कानून नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कानून है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान भी थोड़ा अलग है। इसलिए है, यहाँ किसी देश में जो नहीं होता है वो भारत में होता है। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि यदि हमारे बात का किसी को विश्वास न हो तो गूगल पर वक्फ बोर्ड का असीमित पावर जो है जानने के लिए सर्च करके देख सकता है। चूँकि मैं बात हवा में नहीं करता हूँ, मैं बात तर्क के हिसाब से, तथ्य के हिसाब से करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।